आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक विद्यार्थी ने 100 परीक्षणों का माध्य 40 और मानक विचलन 5.1 ज्ञात किया, जबकि उसने गलती से प्रेक्षण 40 के स्थान पर 50 ले लिया था। सही माध्य और मानक विचलन क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं कि एक विद्यार्थी ने 100 परीक्षणों का माध्य 40 और मानक विचलन 5.1 ज्ञात किया। ध्यान से देखिए, तो हमें पहली बात क्या पता चली कि 100 प्रेक्षणों का माध्य माना 100 प्रेक्षण x1 x2 x3 इसी प्रकार x100 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 100 परीक्षणों का माध्य 40 है। ठीक है, अब माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग भाग में आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़े क्या है? x1 x2 x3 आंकड़ों का योग अप टू x100 था, और भाग में आंकड़ों की संख्या, या वो कितनी है? आंकड़े हैं 100, बराबर हो गया 40, या यहां से ये आपका आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 x100 बराबर 4000। तो अब प्रश्न में वो कह रहा है कि उसने गलती से प्रेक्षण 40 के स्थान पर 50 ले लिया। तो ये कहने का मतलब ये है, ये जब उन आंकड़ों का योग है जब हमने 40 के स्थान पर 50 ले लिया, तो ये आपका गलत आंकड़ों का योग है। तो सही योग क्या हो जाएगा? तो सही योग आ जाएगा, सही योग बराबर, सही योग होगा आपका गलत आंकड़ों का योग x1 x2 x3 और x100 x100 तक। ठीक है, अब गलत क्या था? हमने गलत लिया 40 के स्थान पर 50 लिया, तो गलत जो प्रेक्षण लिया वो 50 और सही क्या था? 40। तो हमने इन सभी आंकड़ों के योगफल में से इसे घटा दिया और सही प्रेक्षण को जोड़ दिया। इस प्रकार हमें सही योग प्राप्त हो जाएगा, या 4000 माइनस 50 प्लस 40, या यहां से आ गया 3990। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सही माध्य जिसे हम फिलहाल x बार से प्रदर्शित करते हैं 3990 सही योग, और भाग में आंकड़ों की संख्या ये आपका 0 है, तो यहां से आ जाएगा 39.9। ये आपका सही माध्य निकल आया। ठीक है, तो सही माध्य की गणना। अब दूसरी बात कह रहा है कि मानक विचलन 5.1 ज्ञात करा। उसने 5.1 मानक विचलन गलत प्रेक्षणों का ही ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर वर्गमूल के अंदर सिग्मा एक्स आई। अब यहां पर आई कहां से कहां तक होगा? आई हमारा 1 से 100, सिग्मा एक्स आई का वर्ग भाग में एन हमारा 100, माइनस सिग्मा एक्स आई, आई बराबर 1 से 100 भाग में 100 का वर्ग। ठीक है, ये होगा अगर मानक विचलन को आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, हमें दिया गया है कि ये मानक विचलन 5.1 है प्रश्न के अनुसार, ये आपने प्रश्नानुसार लिखा, तो उसने 5.1 ज्ञात करा। अब हमने क्या कहा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आपने दोनों पक्षों का वर्ग करा तो यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ? यहां से प्राप्त हुआ 5.1 का वर्ग बराबर, इस पे से वर्गमूल हट गया, सिग्मा आई बराबर 1 से 100 एक्स आई स्क्वायर अपोन में 100, माइनस सिग्मा एक्स आई, आई बराबर 1 से 100 अपोन में 100 और इस पूरे का वर्ग।
ठीक है। अब देखिए हमें पता था कि इन 100 परीक्षणों का माध्य गलत होने पर उसने 40 निकाला, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं 40। तो 5.1 का वर्ग माइनस सिग्मा आई बराबर 1 से 100 एक्स आई स्क्वायर अपोन में 100 माइनस 40 का वर्ग, या 5.1 का वर्ग यहां से क्या निकला, 5.1 का वर्ग आया 26.01 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से 100 और एक्स आई स्क्वायर अपोन में एन, यहां पर ये नहीं है, अपोन में एन, एन हमारा है 100 माइनस 1600। ठीक है, अब ये माइनस के 1600 जब उधर चले गए तो ये क्या हो गया 1626.01, 1626.01 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से 100 एक्स आई स्क्वायर भाग में 100। अब ये उधर चला गया तो यहां से आपका सिग्मा आई बराबर 1 से 100 एक्स आई स्क्वायर बराबर यहां से इस प्रकार आ गया 1626.01 गुणा 100, यस ये आपका आ गया ये। ठीक, इस प्रकार हमने निकाल लिया आंकड़ों के वर्गों का योगफल जब हमने 40 के स्थान पर 50 ले लिया। ठीक है, तो अब यदि ये हमारा गलत योगफल है, सही कैसे प्राप्त होगा, जब इस वर्गों के योगफल में से हम गलत वर्ग के योगफल को घटा दें, गलत हमारा 50 है और सही को जोड़ दें, तो इस प्रकार हमें सही योगफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2601 माइनस 50 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, तो ये आपका सही योगफल आ जाएगा 1,62,601 प्लस 900, या यहां से इस प्रकार आ गया 1,63,501। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहां से मानक विचलन क्या आ गया, तो मानक विचलन आ गया इस प्रकार आपका वर्गमूल में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये हमारा क्या आया है असल में नया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो नया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया है, तो ये सही योगफल जो है, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के स्थान पर ये आंकड़े हमारे कितने हैं 100 माइनस एक्स बार का वर्ग या सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का वर्ग, वो हमारा क्या आया था 39.9 का वर्ग, 39.9 हमारा सही माध्य था। अब ये यहाँ पर हो जाएगा 1635.01 माइनस 1592.01, या इस प्रकार यहां से आपका आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 43, या आपका सही मानक विचलन क्या निकल कर आएगा इस प्रकार, सही मानक विचलन आ जाएगा, सही मानक विचलन, मानक विचलन, तो सही मानक विचलन इस प्रकार आ जाएगा 6.55, और यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।